नमस्कार। आज 12 अगस्त 2025 और हमारे पास आज फिर से काफ़ी सारी जानकारी है। कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं, कुछ बाजार की खबरें और कॉरपोरेट घोषणाएं भी। तो कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के ढेर से जो सबसे काम की बातें हैं, जो ज़रूरी अंतर्दृष्टि है, वो निकाली जाए। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। और आज जो जानकारी है उसमें देखिए पहली तिमाही के नतीजों का एक मिला जुला सा पैटर्न दिख रहा है। कहीं अच्छा प्रदर्शन है तो कहीं दबाव भी, और कुछ बड़ी रणनीतिक घोषणाएं भी हुई हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले नतीजों पर ही नज़र डालते हैं। मेटल सेक्टर में तो अच्छी चमक दिखी है, जैसे हिंडाल्को का मुनाफा करीब 30% बढ़कर 4,004 करोड़ रुपए हो गया। और नाल्को का तो और भी जबरदस्त रहा, 77% का उछाल। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL, उनका मुनाफा थोड़ा गिरा है, करीब 3.7%, 1,383 करोड़ पर। हाँ, ये दिखाता है कि अलग अलग सेक्टर में कहानी अलग हैं। मेटल्स मजबूत थे, पर फार्मा में देखिए दबाव साफ दिखा। नाटको फार्मा का मुनाफा 22 से 28% तक गिर गया। ओह, उसका कारण? वजह वही, अमेरिका में जेनेरिक दवाओं पर कीमतों का प्रेशर बढ़ रहा है और उनका रिसर्च पर खर्च भी बढ़ा है। ये आजकल कई भारतीय फार्मा कंपनियों की चुनौती है अमेरिका में। मार्क्सन्स फार्मा को भी देखिए, मुनाफा 34% कम हुआ, मार्जिन का दबाव था। तो मतलब बाहरी फैक्टर्स काफी असर डाल रहे हैं कुछ सेक्टर्स पर। लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी थे जिनके नतीजों के बाद अच्छी तेजी आई। हाँ बिल्कुल, जैसे अल्केम लैब्स और PN गाडगिल ज्वेलरीज, इनके शेयर करीब 10% तक उछले अच्छे नतीजों के दम पर। बाजार ने सराहा है। लेकिन कुछ के लिए तो तिमाही बहुत ही मुश्किल रही होगी। बाटा इंडिया का सोना मुनाफा 70% गिर गया, सिर्फ 52 करोड़ रुपए। हाँ, ये काफी बड़ी गिरावट है। और ज्योति लैब्स का भी मुनाफा 5% कम हुआ। वजह वही, लागत बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। शायद कहीं ना कहीं कंज्यूमर स्पेंडिंग में थोड़ी नरमी का संकेत है ये। तो ये तो हुई नतीजों की मिलीजुली तस्वीर। इसके अलावा कुछ बड़ी कॉर्पोरेट घोषणाएं भी तो हुई हैं। एक खबर तो बहुत बड़ी लग रही है, L&T वाली। हाँ, लार्सन एंड टूब्रो को अदानी पावर से 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अल्ट्रा मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 15,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। इसमें 8 थर्मल पावर यूनिट्स बनाने का काम शामिल है। तो L&T की ऑर्डर बुक के लिए तो ये बहुत अच्छा है ही। साथ ही ये देश में जो एनर्जी इंफ्रा पर फोकस है उसे भी दिखाता है। अच्छा, और इसी तरह की और भी खबरें हैं। हाँ, देखिए ONGC कृष्णा गोदावरी बेसिन में करीब 4,600 करोड़ रुपए लगा रही है 10 कुओं की ड्रिलिंग के लिए। और HBL पावर सिस्टम्स को भी पश्चिम मध्य रेलवे से 54 करोड़ का कवच प्रोजेक्ट मिला है। कवच, ये वो रेलवे का सेफ्टी सिस्टम है ना? जी हाँ, वही। ये भारतीय रेलवे का अपना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, एक्सीडेंट्स रोकने के लिए। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। सही है। अब जरा बैंकिंग सेक्टर की तरफ देखें, वहां भी कुछ हलचल है। HDFC बैंक बोनस शेयर दे रहा है। हाँ, पहली बार 1.1 का बोनस शेयर, निवेशकों के लिए तो अच्छी खबर है ये। लेकिन दूसरी तरफ ICICI बैंक ने कुछ ऐसा किया जिसकी आलोचना हो रही है, वो न्यूनतम बैलेंस वाली बात। हाँ, उन्होंने नए बचत खातों के लिए जो मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस यानी MAMB है, वो मेट्रो और शहरी ब्रांचों में 10,000 से बढ़ाकर सीधा 50,000 रुपए कर दिया है। 10,000 से 50,000, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल, इसकी आलोचना भी इसीलिए हो रही है। शायद वो छोटे ग्राहकों की बजाय बड़े, ज्यादा वैल्यू वाले ग्राहकों पर फोकस करना चाहते हैं, या कॉस्ट कटिंग का तरीका हो सकता है। ये दोनों बैंकों की बिल्कुल अलग दिशा लग रही है। हाँ, दिलचस्प है। और एक और अहम बात, SBI ने, मतलब भारतीय स्टेट बैंक ने, नायरा एनर्जी के विदेशी लेन देन रोक दिए हैं। अच्छा, क्यों? AI सॉल्यूशंस को अपनाने में तेजी लाई जाए, जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए वगैरह। टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ रहा है हर तरफ। बिल्कुल। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बॉब वर्ल्ड ऐप में इंटरनेशनल UPI की सुविधा जोड़ी है। ये विदेश में जो भारतीय हैं या NRI हैं, उनके लिए पेमेंट आसान करेगा। सही है। अच्छा, अब जरा बड़े पैमाने पर देखें, अर्थव्यवस्था के लेवल पर क्या संकेत है? वो थाली वाली रिपोर्ट आई थी। हाँ, क्रिसल की रिपोर्ट। उसके मुताबिक जुलाई में घर पर बनी वेज थाली की लागत 14% और नॉन वेज की 13% घटी है। ओह, ये तो अच्छी बात है। वजह? मुख्य रूप से सब्जियों और ब्रॉयलर चिकन की कीमतों में काफी कमी आई है। तो आम आदमी के लिए ये राहत की बात है। और ये शायद उस खबर से भी जुड़ता है कि थोक महंगाई जुलाई में काफी नीचे आ सकती है। हाँ बिल्कुल। अनुमान है कि जुलाई में थोक महंगाई दर लगभग 2 साल के निचले स्तर -0.45% पर आ सकती है।
खासकर खाने पीने की चीजों और ईंधन की कीमतें गिरने से। तो महंगाई की तरफ से तो कुछ राहत मिलती दिख रही है। हाँ, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। एक और डेवलपमेंट है चीन वाला। उन्होंने भारत के लिए यूरिया एक्सपोर्ट पर जो कुछ पाबंदियां थी उनमें ढील दी है। अच्छा, तो इससे क्या असर होगा? इससे किसानों को फायदा हो सकता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ने से कीमतें शायद स्थिर हों या कम हों। लेकिन जो घरेलू कंपनियां हैं, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) या RCF, उनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। हाँ, उनके लिए बाजार में मुकाबला बढ़ सकता है। और वैसे भी RCF पर तो कंपटीशन कमीशन की जांच भी चल रही है। तो कुल मिलाकर आज काफी कुछ हुआ है। नतीजों में मिला-जुला ट्रेंड दिखा, इंफ्रा और बैंकिंग में बड़े मूव्स हुए और मैक्रो लेवल पर महंगाई में कुछ नरमी के संकेत हैं। सही कहा। ये जो अलग-अलग सेक्टर्स में अलग-अलग प्रदर्शन हैं, और साथ ही डिफेंस जैसे HAL, HBL पावर, AI, आइजेमो और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में जो गतिविधि बढ़ रही है, उसे देखकर सोचना पड़ता है कि निवेश की अगली बड़ी लहर कहां से आ सकती है, या बाजार का अगला बड़ा मोड़ क्या हो सकता है। क्या ये शुरुआती संकेत किसी नए ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये देखना दिलचस्प होगा।